और एक राहुल नाम का लड़का जो पहले साथ संगति में था, 2022 के आसपास काफी भक्तों को तोड़ ताड़ के ले गया, मन में शंका पैदा कर दी। पता हो कहां आजकल? नहीं पता होगा आप लोगों को। उसके घर वालों को नहीं पता वो कहां है साल भर से। गुड़गांव में या झज्जर में कहीं कोई कंपनी में काम करता था। सतलोक आश्रम धनाना में जाने लगा और वहां जाकर जब उसने देखा कि यहां तो सारी बातें वो हो रही है जो पवन दास कहा करता था, जो सात संगति में जो बताया करते थे। भक्ति के कोई निकट भी नहीं, मर्यादा किसी की नहीं। जूता घर में उसने सेवा ले ली और उसने देखा कि यहां जो बाहर से लोग आते हैं वीआईपी, उनके लिए तो अलग से स्पेशल खाना बन रहा है, पनीर की सब्जियां बन रही हैं, उनको अंदर सोफों पर एसी में बैठाया जाता है। उसने एक दो से ये बातें कही। उसके बाद जूता घर में चला गया सेवा करने। जूता घर के अन्य सेवादारों ने चाय मंगवाई, एक भगत चाय लेके आ गया। उसने कहा रे कहां से लाए हो चाय? तो उसने कहा कि मैं तो पंडाल से लाया हूं जहां पे संगत पी रही है। तो बाकी सेवादारों ने कहा कि हम वो चाय थोड़ी पिएंगे जो आम संगत पी रही है, हमारे लिए तो स्पेशल चाय बनती है, स्पेशल। तो राहुल ने इस बात पे ऑब्जेक्शन उठा दिया कि भगत जी ये तो कहीं परमात्मा के मार्ग में नहीं है। तुम लोग खाना भी स्पेशल खाते हो, चाय भी तुम लोग स्पेशल पीते हो। गुरुजी तो कहते हैं जो राखूं त्यों ही रहूं, हमरा के चारा, और खाने जाद खरीदूं गुलाम तुम्हारा। इतना ज्ञान तो उसको हो गया था सात संगति में। अब इस बात से वो बाकी सेवादार नाराज हो गए। उन्होंने ऊपर शिकायत कर दी मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट की वो नजर में आ गया और 2 दिन के समागम के बाद में जब वो आश्रम से गया तो ना तो मकान पे पहुंचा ना अपने घर पे पहुंचा। काफी दिनों बाद उसके चाचा ने, उसके घर वालों ने पूछना चाहा कि कहां है लड़का। तो जहां वो काम करता था वहां गए। उन्होंने कहा जी यहां तो काफी दिन हो गए, आ ही नहीं रहा। जहां मकान ले रखा था वहां गए, मकान मालिक ने कहा जी यहां भी नहीं आया, मोबाइल भी बंद। आश्रम में गया, आश्रम वालों ने कहा कि हमें नहीं पता। जब उसने मुकदमा किया, पुलिस ने तफ्तीश की, तो उसकी लोकेशन धनाना आश्रम के 4 किलोमीटर बाद समाप्त हो गई। धनाना आश्रम से 4 किलोमीटर बाद उसकी लोकेशन गायब, पता ही नहीं। समझ गए होंगे आप लोग, समझदार हैं भाई और बहनों। 7-8 महीने हो गए, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है और शायद ना लगेगा। यह परिणाम है मर्यादा तोड़कर अपने आप को डेढ़ शाना समझने वाले। उसने सोचा जैसे मैं सात संगति में बैठकर लोगों को सच्चाई बताता था, ऐसे ही आश्रमों में भी सच्चाई बताऊंगा। उसको यह नहीं पता था कि सात संगति में तो परमात्मा का आशीर्वाद था, इन आश्रमों में तो काल का आशीर्वाद है, काल का पंजा। और काल के आश्रम में जाकर, काल के क्षेत्र में जाकर तू सच्चाई बताएगा और काल बर्दाश्त करेगा। ये बकवाद नहीं चलेगी भक्ति मार्ग में भाई। ना जाने कितनों की टिकट कट गई ऐसे, कितनों की। कईयों की तो लाशें नहीं मिली। एक जर्मनी का हेमंत दास, उसने शादी करी एक सारनामी के साथ और हिसार के पास में नहर में उसकी लाश मिली थी। जब वो तारीख पे गया था, नहर में लाश। उसकी औरत ने, कहीं वो रह रही थी इधर हिमाचल में या फिर उत्तराखंड में, क्या नाम था उसका, सुनीता। पूरी बाकायदा अखबार में न्यूज आई थी। उसने जहर पिया वहां पर। भाई ये काल किसी का सगा नहीं है। और नेपाल की बहन जो बिंदिया नेपाल से आई थी गुरुजी की तारीख पर 2018 में, नेपाल के मटका चौक पर उसको फांसी लगाई गई। कौन करता ये काम? समझ जाओ, अब संकेत ही काफी है। काल बैठा है, काल। तो भैया मर्यादा विहीन व्यक्ति का, भगत का गुरुजी कोई संगी साथी नहीं है।
सत्सेवक भाई बहन अपने दिलो दिमाग से फितूर निकाल देना। ये परमात्मा भक्ति का लाभ भी देगा तो मर्यादा तोड़ने से हानि भी होगी। ये किसी का सगा नहीं है। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोही अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। और गुरुदेव का विधान है कि प्रथम नाम लेने के बाद तो थोड़ी बहुत त्रुटि हो सकती है, मर्यादा बिगड़ सकती है। परमात्मा नादान समझ के माफ कर देता है, गलतियों को दिल पे नहीं लेता। लेकिन सतनाम मिलने के बाद अगर आपने मर्यादा तोड़ी, आपने अगर गलती की, फिर वो क्षमा के योग्य नहीं है। ठीक है, जब तक उसका बुरा समय नहीं आ रहा तब तक मौज करो, मर्यादा तोड़ के भी कोई दिक्कत नहीं। गुरु जी का परिवार कर रहा है मौज, कोई दिक्कत नहीं है, अभी उनका ठीक ठाक समय चल रहा है, उनके भाग्य में अभी वो दुर्घटना आनी नहीं है। लेकिन जिस दिन वो बुरा समय आएगा, और जिन्होंने लाखों की मर्यादा तोड़वा दी, उनका बुरा समय आएगा तो बहुत भयंकर आएगा। उस समय ये परमात्मा जैसे उस बहन के नजदीक नहीं गया, ऐसे इनके भी नजदीक नहीं जाएगा, इन कोऑर्डिनेटरों के भी नजदीक नहीं जाएगा। ये संदृष्टि परमात्मा है। तो अगर कोई मर्यादाओं को हल्के में ले रहा हो तो भैया विचार कर लेना। कोई ये ना सोचे कि मेरे घर में तो कोई लड़की नहीं है 14-15 साल की, क्या होगा। तो तेरा कहीं एक्सीडेंट करवा देगा, तेरी कहीं टांग कटवा देगा ये काल। ऐसे ही किसी बस में या प्लेन में आग लग जाएगी, जल जल के मरेगा, कोई भी कारण बन जाएगा भैया। काल तो विशेष नाराज होता है उन आत्माओं से जो सतगुरु की शरण में आ जाती हैं। फिर काल मौका देखता है कि कब ये मर्यादा तोड़े, घात लगा के बैठ जाता है, घात लगा के। और गुरुदेव हमें बार बार समझाते हैं कि बच्चों, मर्यादाओं को हल्के में मत लेना। भक्ति चाहे कम हो जाए, थोड़ी हो जाए, कभी आरती ना कर पाओ चलेगा, कभी मंत्र पूरे ना कर पाओ चलेगा, कभी सत्संग ना सुन पाओ चलेगा। मर्यादा अगर इतनी भी तोड़ दी, चाहे पूरा दिन बैठ के सत्संग सुनते रहना, निष्फल है। 30 साल से गुरुजी ने गला फड़वा लिया मर्यादाओं के बारे में समझाते हुए। कब समझ में आएगी फिर हमारे? हल्के में ले रहे हैं क्या? परिणाम भी सामने और आ जाएंगे आने वाले समय में। तो भाई और बहनों, बहुत गहनता से विचार करना है इन बातों पे, डर के। गुरुदेव कहते हैं, पाकी फसल देख कर गरबइयो मत किसान, अभी तो झोले बहुत हैं, घर आले तब जाने। और तब तक हंसा डर के रहे जब तक पिंजड़ प्राण, जब तक शरीर में श्वास है, डर डर के भक्ति करना। डर डर के घात लगा के बैठा भेड़िया। हमें किसी से क्या आवश्यकता है लड़ने की, झगड़ने की और उसे अड़ने की? क्या आवश्यकता हमें? फिर हम जीवित कब मरेंगे? अरे जो आदमी मर जाता है उसको चाहे कोई जोर से डीजे बजाओ, चाहे गाड़ियां निकालो, चाहे गालियां निकालो, वो मरा हुआ व्यक्ति कोई रिएक्शन करता है क्या? कोई प्रतिक्रिया देता है क्या? तो हम क्यों दे रहे हैं भाई, जब पता है कि वो जगत वाले उनके सिर पे काल बैठा है? हम क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं उनके साथ में? गुरुदेव बार बार सत्संग में कहते हैं, बच्चों तुम भेड़ियों के बीच में रह रहे हो, भेड़ियों के बीच में। अब वो नालायक व्यक्ति जिसने उस बहन के साथ में दुष्कर्म किया, अब वो भेड़िया नहीं तो और क्या है? भेड़िया मतलब जो कच्चा खा जाए, अब वो भेड़िया नहीं तो और क्या है? दिखाई तो हमारे जैसा इंसान दे रहा है, लेकिन काम क्या कर दिया? तो गुरुदेव ऐसे नहीं कहते कोई बात, बहुत गहरा रहस्य होता है कि बच्चों तुम भेड़ियों के बीच में रह रहे हो, भेड़ियों के बीच में। चाहे तुम्हारा रिश्तेदार हो, चाहे तुम्हारा दोस्त हो, चाहे आम समाज का हो, चाहे तुम्हारे गांव का हो, चाहे पड़ोसी हो, अगर वो परमात्मा की शरण से दूर है, वो भेड़िया है, भेड़िया। और भेड़ियों के बीच में कितनी सावधानी से रहना पड़ता है। अरे भेड़ कभी भेड़ियों का सामना कर सकती है क्या? तो परमात्मा प्रोटेक्शन करता है भेड़ का, भगत का, अगर वो मर्यादा में रहता है तो। नहीं तो भेड़िया तो कच्चा चबा जाएगा, कच्चा।
और कितना समझाया गुरुदेव ने हमें सत्संगों में, और विश्वास दिलाया गुरुदेव ने, अगर मर्यादा में रहोगे परमात्मा तुम्हारे परिवार की भी रक्षा करेगा। ये साध वचन है, साध वचन। लेकिन हम मर्यादाओं को हल्के में ले रहे हैं अभी भी। गुरुदेव ने क्या बताया? इन बातों को बच्चों अच्छी तरह हृदय में बैठा लो, एक कोने में। संसार में रहेंगे, रहना पड़ेगा, लेकिन परमात्मा की शरण में रहेंगे, मर्यादित रहेंगे। काल का कोई अटैक आप पर नहीं होगा, ना आपके परिवार पर होगा, ना किसी धन संपत्ति व्यवसाय पर होगा। गुरुदेव कह रहे हैं इस बात को अपने दिल के किसी कोने में जचा लो, बैठा लो। अगर आप मर्यादा में रहोगे तो काल का कोई भी अटैक आप पर नहीं हो सकता, ना आप पर, ना आपके परिवार पर, ना आपके धन और संपत्ति पर। ये साध वचन है। और साधु बोले सह स्वभाव, साधु का बोले मिथ्या न जाए। लेकिन मर्यादा तोड़ोगे तो उल्टा होगा, बिल्कुल उल्टा। फिर साधु का इसमें कोई दोष नहीं है भाई। जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। मर्यादा हम तोड़ते हैं, गलती हमारी होती है, और फिर ये काल 100 प्रकार के दोष गुरु जी में पैदा करवा देगा। यही तो उसका षड्यंत्र है, यही तो उसकी छल नीति है, घटिया नीति यही तो है उसकी। गुरु जी ने रक्षा क्यों नहीं की? हमने गुरु जी की मर्यादा क्यों नहीं निभाई? हम गुरु जी के वचन पे क्यों नहीं चले? अपने अंदर के दोष को नहीं देख रहे, अपनी गलतियों को नहीं देख रहे, फिर गुरु जी में दोष दिखाई देगा। तो यही तो है उसकी घटिया नीति। वो यही तो चाहता है कि किसी भी कारण से एक बार ये गुरु शरण से दूर हो जाए, मर्यादाओं से दूर हो जाए, फिर मैं देख लूंगा इसको। और गुरुदेव ने बताया कि एक बार जो मेरी शरण में आ गया और अगर मर्यादा तोड़ दी, फिर ये काल और ज्यादा अपना शिकंजा कस लेता उस आत्मा पर, और ज्यादा वापस आना मुश्किल कर देता उस आत्मा का। तो गुरुदेव के वचन झूठे थोड़ी थे, लेकिन बस हमने सुन लिए टाइम पास के लिए। पवन दास के वीडियो देख लिए कि 2 घंटे बढ़िया टाइम पास होगा 9 से 11। ये कोई फिल्म का शो चल रहा है क्या 9 से 11? क्या कह रहे हैं परमात्मा? सत्कर्म इन बातों को बच्चों अच्छी तरह हृदय में बैठा लो, एक कोने में। संसार में रहेंगे, रहना पड़ेगा, लेकिन परमात्मा की शरण में रहेंगे, मर्यादित रहेंगे। काल का कोई अटैक आप पर नहीं होगा, ना आपके परिवार पर होगा, ना किसी धन संपत्ति व्यवसाय पर होगा। ये सत्कर्म मान लेना। सत्कर्म। हम मर्यादा को हल्के में ले लेते हैं, ये हमारे विनाश का कारण बनता है। गलती हम करते हैं, कोई काल का ऐसा अटैक आने का समय हो गया, वो नुकसान हो गया, तो भक्ति और छोड़ देते हैं, होगा सर्वनाश। भक्ति छोड़ दी, भगवान की शरण छोड़ दी, फिर कहाँ ठिकाना रहेगा? कटी पतंग हो गई। कटी पतंग का कोई अस्तित्व नहीं रहता, कुछ देर उड़ जरूर सकती है, अंत में पता नहीं कि करके पेड़, बबूल के पेड़ में उलझ कर फड़फड़ कर कपाटती है। ऐसे फंसे रह जाओगे तुम इस काल के जाल में, कांटेदार झाड़ियों, इस गंदे लोग। आज की घटना है, दास एक अपने भगत भाई के साथ में, क्योंकि दास को पता चला कि ऐसे ऐसे भगत जी के साथ में कोई घटना घटित हो गई। वो पहले साथ संगति से जुड़े थे, बीच में अपनी कमजोरी से या गलती से, नासमझी से, जो भी समझो, आश्रमों में चले गए। ऐसा कोई लो लंगड़ का वो काम करते हैं। तो जब तक भैया वो समय नहीं आता है तब तक तो मौज रहती है, कोई दिक्कत नहीं है।
और जब वो संस्कार आ जाता है घटना घटने का, और अगर मर्यादा टूटी हुई है, तो परमात्मा हाथ पीछे कर लेता है। तो 2-3 साल हो गई सात संगति से हटे हुए, बढ़िया आराम से अपने आश्रमों में आ रहे थे, जा रहे थे, सारे काम हो रहे थे। कोई सरिये वगैरह लगाने का, कोई शेड वगैरह लगाने का वो काम कर रहे थे। पैर फिसल गया या क्या हुआ, ऊपर से नीचे गिरे, और वो सरिया लोहे का यहां से चुभा, और परमात्मा ने इतनी तो दया बख्शी कि वो सीधा नहीं गया, इधर से होके निकल गया मुंह से। सरिया यहां से घुसा और मुंह से होके निकल गया। तो भगत भाई ने कहा कि मैं जा रहा हूं मिलने के लिए, आप भी अगर चलो तो देख लो। मेरी उनसे भेंट हो गई। तो दास ने कहा कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं भाई, है तो हमारा गुरु भाई, भले आश्रम से जुड़ा है, कोई बात नहीं, हमारा कोई राग द्वेष थोड़ी है किसी से, और ना हमने करना। अगर ऐसी बात है आप जा रहे हो तो चलो, मैं भी फ्री हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम दोनों वहां चले गए। वहां जाके देखा तो उनकी कोई जांच वांच हो रही थी। थोड़ी बहुत देर उनसे बैठे भी, दास ने सत्साहिब भी करी, उसने भी सत्साहिब करी, और कहा भाई भगत जी आपसे मिलने आ गए, कहीं मन में कोई दोस्त तो नहीं है ना? बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब उस समय उनको क्या कहें भाई, ऐसे हालत में उनको कहा भी नहीं जा सकता कुछ। तो आज फिर उनका ऑपरेशन हुआ। अब गए महीने 2 महीने, ना ढंग से खा सकता, ना कोई काम कर सकता, और हो सकता है तो ट्रेलर था परमात्मा की तरफ से एक हल्का सा, क्योंकि जो अच्छी आत्मा होती है ना परमात्मा की, एक तो होता है बिल्कुल ही राग द्वेष में सड़ जाए, बिल्कुल निकम्मी आत्मा, और एक होता है जिसमें थोड़ी बहुत सुधार करने की गुंजाइश हो, उसको परमात्मा हल्का सा झटका देता है कि हो सकता है कुछ विचार कर ले और वापस मुख्य धारा में आ जाए। तो दास ने तो अपना फर्ज निभाया, दास मिलके भी आया। आगे उनकी मौज, उनकी मर्जी, मेरी तरफ से तो कोई द्वेष है नहीं किसी प्रकार का। इसके अलावा सात संगति से जो भी भाई बहन हटे हैं, कभी उनसे मिल बैठ के देख लेना। काल ने कहीं न कहीं उनको उलझाया है उनको, लेकिन उनमें गुंजाइश थी। उन्होंने अपने अंदर द्वेष पैदा नहीं किया, ईर्ष्या पैदा नहीं करी, तो परमात्मा ने फिर से मौका दे दिया। तो भाई और बहनों, सिस्टम यही है। और सोचो, जब साध संगति में रहते सहते भी इस प्रकार की घटनाएं अगर जरा सी मर्यादा तोड़ने से घटित हो रही हैं, तो आने वाले समय में उन आत्माओं के विषय में सोचो जो बड़ी बड़ी गलतियां खुद भी कर रहे हैं, संगत से भी करवा रहे हैं, उनके साथ में क्या बीतेगी। ऐसे सामान्य तरीके से तो सब कुछ चलने वाला नहीं है भाई। ये परमात्मा ऐसे तो जेल में बैठा नहीं रहेगा, छटनी करने गया है, छटनी करेगा, और वही टिकेंगे जो योग्य होंगे, अधिकारी होंगे, अन्यथा जाना पड़ेगा, 100 कारण बन जाएंगे। तो जो भाई बहन जुड़े हैं साथ संगति से, हल्के में मत ले लेना इन बातों को। दास बार बार, और परमात्मा ने शब्द तक लिखवा दिए कि घर छूटो चाहे जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुने मेरी काल लोक में जब गुरु रूठ गया मेरा हो। ये ऐसे थोड़े लिखवाए शब्द परमात्मा ने, मजाक के लिए थोड़ी लिखे हैं। ये शब्दों को लिखते समय में रोया करता था जेल में बैठा बैठा, आंखों में आंसू आ जाते थे जब ये शब्द में लिखता था कि परमात्मा ये मेरी जुबान तो नहीं है, ये मेरा हाथ तो नहीं है, ये कैसे लिखा जा रहा है, एक एक ही दिन में 2-2 3-3 शब्द अचानक से। और फिर भी यदि हम हल्के में लेंगे भाई और बहनों, बात नहीं बनेगी। सोचो, आज गुरु की शरण में रहते सहते, भक्ति करते करते भी अगर परमात्मा कोई मदद नहीं कर रहा हमारी मर्यादा टूटने के कारण,
तो कल को जब ये परमात्मा भी चला जाएगा और हमारा भी शरीर छूट जाएगा, या तो दूसरा जन्म मिलेगा या कोई दूसरी योनि मिलेगी, उस समय क्या होगा? उन कष्टों को भी देख लो, थोड़ा सा याद कर लो फिर। तो आसान को मुश्किल बना देगा ये काल। इस परमात्मा ने तो मुश्किल को आसान बनाया, और ये काल उल्टा आसान को मुश्किल बना देगा। हम जितना हल्के में ले रहे हैं ना, उतने हल्के में लेने का ये मार्ग नहीं है भाई।